नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं मधेपुरा न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर पप्पू यादव का सवाल, बोले 3 महीने पहले एसआईआर क्यों? ये लोकतंत्र के खिलाफ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मधेपुरा जिला के खुर्दा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की ये कवायद लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे गरीब व बाहर काम करने वाले मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार से लगभग 3.84 करोड़ लोग काम और पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण कराना दुर्भाग्यपूर्ण कदम प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल पहले भी एसआईआर हुआ था, लेकिन तब ये एक लंबी प्रक्रिया थी। जब 6 महीने पहले ही मतदाता सूची का गहन सत्यापन हो चुका था, तो अब अचानक इस नई प्रक्रिया की क्या आवश्यकता आन पड़ी। पप्पू यादव ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि इस बार लगभग 69 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि नियमानुसार नाम हटने से पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। उन्होंने पूछा कि आयोग बताए कि किस आधार पर ये नाम हटाए गए, क्या किसी को व्यक्तिगत नोटिस दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली या म्यांमार से आए हुए घुसपैठियों की पहचान बूथ स्तर पर की गई है। इसके साथ ही 22 लाख मृत मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, ये पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उसे किसी राजनीतिक दल का एजेंट बनने का काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि यदि एसआईआर जैसी प्रक्रिया जरूरी है तो इसे चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू करना चाहिए था, न कि अंतिम समय पर। अब इस 69 लाख के नाम कटने के बाद क्या अब कोई बांग्लादेशी बिहार में नहीं बचा? क्या अब घुसपैठी खत्म हो गई? क्या अब आप दोबारा चर्चा घुसपैठ की नहीं करेंगे? क्या राजनीति के गंदा खेल अब आप नहीं खेलेंगे? ये आपको हल्फनामा देना चाहिए, और यदि हल्फनामा आप नहीं देते हैं तो ज्ञानेश जी, आप चुनाव आयोग है ना, मैंने आप जैसे गोबर देखा ही नहीं। इतने बड़े बीजेपी के दफ्तर के गुंडे जो धमकाते हैं आपसे बिहार